नमस्ते साथियों। बोर्ड एग्जाम आने वाली है। 17 तारीख से आपका पेपर चालू होने वाले हैं और 24 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है। हिंदी मीडियम की बहुत सारी कक्षाएं जो मैथ्स की है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब की बार 10 दिन में बेड़ा पार जैसे 10 दिनों वाली जो क्लासें हैं, जो आपके हिंदी मीडियम के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्लासें हैं, तो ये मेरे चैनल पे उपलब्ध है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की रिकमेंड है कि उनकी भी क्लासें चालू की जाए। तो आज उसी कड़ी में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चालू कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में हमने वो क्लासेस पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वो चैप्टर पहले ले रहे हैं जो सिंपल भी है और अच्छे नंबर वाले भी है। तो आज उसी कड़ी में हम लेते हैं चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारे चैप्टर 11 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये होता क्या है, ध्यान देना। एक सर्कल है, तो इस सर्कल को काटने के दो तरीके होते हैं। क्या होता है, एक तो अपन उसको यहाँ पर सेंटर है इसका, एक तो अपन इसको इस प्रकार से काटें, या दूसरा तरीका होता है कि सर्कल को अपन इस प्रकार से काटें। तो जब अपन इसको कोड के द्वारा काटते हैं, इसको कोड के हिसाब से काटते हैं, तो यहाँ पे जो रहेगा ये कहलाएगा हमारा सिगमेंट। क्या कहलाएगा, ये छोटा भाग कहलाएगा माइनर सिगमेंट, और जो बड़ा भाग रहता है वो कहलाएगा मेजर सिगमेंट। मेजर सिगमेंट। लेकिन जब अपन इसको रेडियस से काटते हैं तो अब इसका नाम हो जाता है सेक्टर। और सेक्टर में छोटा वाला पार्ट जो रहेगा, एक तो छोटा पार्ट रहेगा, नहीं बड़ा पार्ट रहेगा। छोटा वाला भाग जो रहेगा उसे कहेंगे माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला पार्ट जो रहेगा उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ओके, तो ये यहाँ पे एरिया रिलेटेड सर्कल में ये सारे टॉपिक्स हमारे सामने आएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हम इसको करते हैं, फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। सेकेंड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में फॉर्मूला होता है हमारा πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ लिया है, तो अब आता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 πr स्क्वायर। सेमी सर्कल मतलब होता है सर्कल को आधा करना। आधा करेंगे तो बटे में क्या आएगा हमारा 2। अब आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया क्वाड्रेंट में इसके 4 हिस्से करेंगे, मतलब एक सर्कल है उसके 4 भागों में उसको बांट दें। तो जो सर्कल का एरिया है, जो सर्कल का एरिया है उसको अगर 1/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है हमारा θ/360 इंटू πr स्क्वायर। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। तो ये θ/360 ऐसा ही रहेगा, और आर्क की बात कर रहे हैं तो ये सर्कमफ्रेंस का यूज होगा, तो हो जाएगा 2πr। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी जो बुक है उसमें जो समरी है उसके लास्ट में लिखा हुआ है और ये पेपर में आया हुआ भी है। तो ये हमारा जो है, जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ सिगमेंट। तो एरिया ऑफ सिगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, करस्पॉन्डिंग सेक्टर, सेक्टर कह दो, माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ओके, अब एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूले की बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की बात करें तो इसका फॉर्मूला रहेगा 1/2 AB sin थीटा। और यहाँ पे ए और जो बी रहेगा वो उसकी वैल्यू हम आर के इक्वल ही रखेंगे। ओके, तो ये कैसे आया, जैसे कि मान लिया एरिया ऑफ सिगमेंट है, हम इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया निकालेंगे, और उसमें जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये ट्राइंगल का इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट का एरिया हमको आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल की साइड्स ए और ये बी, हम वो बी वही रहेगी जो हमारी रेडियस है, इसलिए ए और बी की वैल्यू हम आर के इक्वल रखते हैं। 11.1 है, उसका सवाल नंबर पहला हमको दे रखा है। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, रेडियस की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और वो जो सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है हमारा दे रखा है 60 डिग्री,
और हमें करना है फाइंड आउट, हमें अगर एरिया ऑफ सेक्टर बोला गया है, अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क बोला जाए, एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाए, तो हम उसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो आर दिया है, थीटा दिया है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रहेगी हमारी 60, अपॉन में करेंगे 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें रखना है 6। तो 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा हमारा 6 1 जा 6, 6 3 जा 36। तो ये 1 बाई दिया जाएगा हमारा 22/7। 6 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 बार लिखेंगे, 6 से 6 काटेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमको आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर। अगले सवाल में हमको दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हमको दे रखा है 22 सेंटीमीटर और हमसे बोला गया है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, है ना। जो सवाल नंबर सेकंड वाला है तो उसमें हमको दे रखा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या दे रखा है हमको, जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो हमको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो जो सरकमफ्रेंस है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर और ये हो जाएगा 22। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें देने रखी, आर रखना है 22 और आर इज इक्वल टू 22, 7 अपॉन में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इनको डिवाइड में हम पहुंचाएंगे, 22 से 22 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर का जो मान आएगा वो आ जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर। अब यहां से हम निकालेंगे, जो निकालना है हमको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो मान है वो आ जाएगा हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमको आ चुकी है 7/2 और उसका करते हैं हम स्क्वायर। तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7, 7/2 कितनी बार है हमारा, 2 टाइम्स है, तो ये हमारा 7 से 7 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें दे रखा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक दे रखा है। आप देखिए क्लॉक होती है और जो मिनट हैंड जो रहता है, सुई का कांटा जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से हमारा होता है। तो ये जो रहेगा हमारा रेडियस का काम करेगा। तो हम लिखेंगे गिवन दैट में, गिवन लेंथ ऑफ मिनट हैंड आर बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यह रेडियस का काम करेगा। और हमें निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, है ना। तो 5 मिनट में ये मिनट हैंड कितना एंगल हमारा स्वेप्ट करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आर की वैल्यू पता है। अब आपको हमें लिखना है एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। कितना डिग्री बनता है, मिनट का काटा पूरे 60 मिनट में अगर यहाँ है तो ये वापस घूमकर यहीं आ जाएगा। तो जब पूरा रोटेशन होता है तो वो होता है हमारा 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट की जगह यहाँ पे हम लिखेंगे 1 मिनट। तो ये 1 मिनट करेंगे तो ये 60 जो रहेगा ये हम इसको डिवाइड में हम पहुंचा देंगे। तो 6 6 36 तो हमारा आ जाएगा 6 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, जो हमें बोला गया है 5 मिनट। तो 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 30 डिग्री। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमें आ चुकी है 30, बाई में आएगा 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 14 और उसका कर देंगे स्क्वायर। 0 से 0 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/12 मल्टीप्लाई 22/7। 14 हमारा 2 टाइम्स है तो 14 इंटू 14 करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ पे 2 से हम इसको 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 20 इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 154 और बाई में बचेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। नंबर 4 हमारा है chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of corresponding
नंबर एक दे रखा है माइनर सेगमेंट निकालना है, दूसरा निकालना है हमको मेजर सेगमेंट निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, बहुत ही सिंपल है। हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में हमें रेडियस दे रखी है, आर का मान हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 90 डिग्री। तो इसका डायग्राम अगर हम देखें अपन तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो कोड है, तो ये जो रेडियस द्वारा जो बनने वाला एंगल है वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। और हमें यहाँ पे सबसे पहला चीज निकालना है माइनर सेगमेंट, मतलब हमें ये वाला सेगमेंट हमको निकालना है। दूसरी चीज हमको ये वाला मेजर सेक्टर मतलब ये वाला सेक्टर हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरे सर्कल की मेजरमेंट कितनी होती है 360, उसमें से ये 90 डिग्री कम हो गया, तो ये बचा हुआ जो एंगल रहेगा वो हमारा 360 में से अगर हम 90 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है 270 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल रहेगा हमारा सेक्टर के लिए वो रहेगा हमारा 270 डिग्री। तो इसको करते हैं अपन। आर का मान हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान दे रखा है हमको 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम फिर निकालते हैं माइनर सेगमेंट। तो जो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला अपन ने, माइनर सेगमेंट की बात करें अपन तो अभी अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो ये फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन थीटा, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यहाँ पे अपन थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 90 डिग्री और बाय में 360 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, हमें सवाल में पाई की वैल्यू हमको दे रखी है 3.14 आपको दे रखी है, इनटू आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10 का स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है 10 तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर माइनस 1/2। ए की वैल्यू भी 10 रखेंगे, जो ए और बी है वो आर के बराबर है तो ए और बी दोनों क्या रहेगा 10 हो जाएगा, इनटू साइन थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 90, ये आ जाएगा साइन 90। तो यहाँ बात करें अपन 0 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 4 36 तो 1/4 3.14। अब यहाँ पे अपन चाहें तो ये पॉइंट हटा के 0 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 314 बाय में 100 और 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा 5 बार आएगा तो माइनस 5 10 या 50 मल्टीप्लाई साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1, तो ये 100 से 100 कटेगा हमारा। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं 314 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं 4 7 जा 28 हमारा बचेगा 3 और बचेगा 4 8 जा 32 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और 5 जा, तो ये हमारा आएगा 78.5 और माइनस यहाँ पे 51 जा 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट, है ना। अब बात करेंगे फॉर मेजर सेक्टर। हम बात करते हैं अपन अब मेजर सेक्टर के लिए। तो मेजर सेक्टर में थीटा की वैल्यू क्या होगी, पूरे इसकी मेजरमेंट कितनी होती है 360, उसमें से हमने ये सेक्टर निकाल लिया है जिसका एंगल कितना था हमारा 90, तो बचा हुआ कितना रहेगा 270 डिग्री। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सकते हैं मेजर सेक्टर, तो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360, फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें रखनी है 270 बाई में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू सदा बाहर है हमारे पास, पाई की वैल्यू दे रखी है हमको 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 10 उसका स्क्वायर, बाई में 1 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगाएंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27 9 4 जा 36 तो 3 बाय, तो ये बचेगा हमारा 314 बाई में 100, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये कट जाएगा हमारा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 942 और बटे में 4, 942 जो रहेगा उसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचेगा तो 4 3 जा 12, यहाँ पे 2 हमारा बचेगा, ऊपर से हम 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 5 जा 20, तो ये 2 अपन बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर हमारा रहेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।